नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिरमौर की जो कला और संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपको इस चीज के मंदिर के बारे में भी आपको पता नहीं, जैसे कि मैंने आपको मंदिरों के बारे में ऑलरेडी आपको लिखा दिया था। ठीक है, कि आप उसमें जो आपकी हिस्ट्री है उसमें आपको सारे के सारे मंदिर मिल जाएंगे और बहुत सारी चीजें जो इसमें मैंने आपको बता दिया था। तो इसके मंदिर के बारे में मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो मंदिर में आपको पता होगा कि कौन कौन से मंदिर हैं, वो सारी चीजें भी आपको इसमें पता होगी जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखा दी है। ठीक है, वो भी मंदिर की इसमें ही आएगी। ठीक है, जो कला और संस्कृति में आएगी। तो हम इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो मेले हैं वो कौन कौन से हैं। तो रेणुका मेला, जो कि आपको पता होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, श्री रेणुका मेला। तो वो अंतर्राष्ट्रीय मेला, ये जिला स्तरीय था, राज्य स्तरीय भी था। ठीक है, और ये नवंबर में होता है। ठीक है, नवंबर, ये भी कह सकते हैं दिवाली के बाद या 10 दिन बाद ये मेला होता है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय कब घोषित किया गया है? 2011। तो ये एक प्रकार का इंटरनेशनल जो फेयर है, वो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद गांधी मेला जो सिरमौर में होता है, और अम्बोया, ठीक है, अम्बोया के पास है होता है ये, और ये जिला स्तरीय है। तो ये 30 जनवरी को होता है। तो गांधी मेला आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसके बाद है नाग नहोना मेला। नाग नहोना मेला जो कि पुरुवाला में है। ठीक है, पुरुवाला में है और दशहरे के दिन ही होता है ये भी। तो ये भी आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो पुरुवाला मेला है। ठीक है, नाग नहोना मेला। इसके बाद आपका जवाहर मेला जो मानगढ़ में है। ठीक है, मानगढ़ में है। और वान द्वादशी सराहा में है। छठी का मेला आपका नाहन में है। सिको का होला मोहल्ला पावटा में है और मार्च के इसमें होता है। यमुना का शरद महोत्सव जो पावटा में है और अक्टूबर में होता है। मांगी का त्योहार जो सिरमौर में है और पूरे सिरमौर में होता है और जनवरी के महीने होता है। इसके अलावा विशु का मेला जो मार्च में होता है और ये सिरमौर में, पूरे सिरमौर में होता है। इसके अलावा यहाँ पे गुरुद्वारे भी है जो सिख धर्म से रिलेटेड है, जैसे कि पावटा वाला जो गुरुद्वारा है, ठीक है, जो आपको पता होगा सबसे बड़ा, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा श्री दस्तान अस्थान, जहां पर गुरु गोविंद सिंह 4 साल तक रहे थे और दशम ग्रंथ की भी रचना की थी। उसके बाद जो नाहन में है, उस गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा श्री दशमेश अस्थान। ठीक है, जो नाहन में है, जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। बोलियां सिरमौर में, पूरे की पूरे सिरमौर में बोली जाती है सिरमौरी बोली। ठीक है, बाकी घाटीदार, ये जो गिरी आर का एरिया है उसको घाटी भाषा बोली जाती है। गिरी पार में विशुआई भाषा बोली जाती है। तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लोक नृत्य, बुढ़ा नृत्य, जो दिवाली के दिन आप देखा होगा, व्हाइट जैसे कपड़े पहनते हैं तो उसको बोलते हैं गिही, जो गिरिपार में ज्यादातर होती है। ठोडा नृत्य जो एक युद्ध नृत्य है। ठीक है, और थडईर नृत्य जो कि एक तीर कमान जिसमें चलाते हैं, उस चीज के बारे में। इसके अलावा रासा नृत्य जो एकता का प्रतीक माना जाता है सिरमौर में। उसके बाद मुजरा नृत्य जो सिरमौर, पूरे सिरमौर में होता है। बिरसु नृत्य जो शादी में या कोई भी समारोह में जो होता है। इसके बाद लोकगीत, तो लोकगीत जो लहामन लोकगीत है यहाँ पे। झूरी आपने सुना होगा, ये पूरे नाटी, ये तो पूरे सिरमौर में भी है। हार, ये प्रकार की कौन सी है? लोकगीत है। ठीक है, इसके बाद लोक नाट्य जो यहाँ पे है स्वांग टेगी और करियाली। ठीक है, दो नृत्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्रमुख किले, जो प्रमुख किले हैं, जातक किला जो नाहन, जो रणजोर सिंह ने बनाया था। ठीक है, रणजोर सिंह ने बनाया था। उसके बाद गंडूरी किला जो राजगढ़ में है। नाहन दुर्ग जो नाहन में है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किले आपको बनाई, ये करम प्रकाश ने बनाया है। ठीक है, करम प्रकाश ने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि मंदिर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे, नागर शैली में है और अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार है। जैसे कि आप मंदिर, आप जैसे मैंने पहले लिखा दिया, बाला सुंदरी मंदिर, कटासन मंदिर, रामकुंडी मंदिर। ठीक है, रामकुंडी मंदिर ये आपके यहाँ पे है। वो सारे शिव मंदिर। ठीक है, लाल देवी मंदिर भी है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे और मंदिर भी हैं, जैसे कि आपका रेणुका मंदिर, जहाँ पे जो माता रेणुका थी उनका मंदिर भी है। गायत्री मंदिर है वहां पे रेणुका में। जगन्नाथ मंदिर है नाहन में। लक्ष्मी नारायण मंदिर है।
ठीक है। ऐसे मंदिर जो नाहन में है, ये अलग अलग शैली के माने जाते हैं। ठीक है, तो ये मंदिर आपको, जो आपको रामकुंडी मंदिर भी है जो कि आपको पता होना चाहिए, कटासन मंदिर है, कालिस्तान मंदिर भी है। तो ये ऐसे मंदिर है जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखा दिए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आर्ट एंड कल्चर में आते हैं। ये एग्जाम पे आप ध्यान करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए, मैं पहले बता दूं, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो चाहे एचपी का हो। ठीक है, तो ये इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मेले कहाँ कहाँ पे है, कब कब होते हैं, कौन सा मेला है, कौन कौन से गुरुद्वारे हैं, लोकगीत कौन कौन से हैं सिरमौर में, लोक नाट्य कौन कौन से हैं, प्रमुख किले कौन कौन से हैं। ठीक है, मंदिर पहले ऑलरेडी आपको मैंने लिखा दिया। ठीक है, तो मंदिर भी आपने क्या बोलते हैं पता नहीं, क्यों वैसे तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कब होते हैं, किसने बनाए, वो सारी चीजें ऑलरेडी आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी थी, जब आप मैंने हिस्ट्री आपको बताई थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें, बाकी इसमें कौन कौन से वो नृत्य है या कौन कौन सी बोलियां हैं। तो ये आज के लिए आपके लिए इतना नहीं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।